ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और माइंडफुलनेस एक गहरी समझ। धीरे धीरे इंसानी सोच का विकास हुआ, लेकिन एक विकास के साथ एक बड़ी समस्या भी आई, ओवर थिंकिंग। नमस्कार, मैं हिमानी भारद्वाज, एक साइकोलॉजिकल लर्नर एंड काउंसलर। आज के इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है, इतना ज्यादा कि वो ऐसे ऐसे डर और समस्याएं बना देता है जो असल में मौजूद नहीं होती। जैसे बिस्तर, रात को बिस्तर पर लेटे लेटे चिंता करना, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। यह सोच न सिर्फ बेकार है, बल्कि अनावश्यक दुख पैदा करती है। हमारी ज्यादातर तकलीफ दिमाग की बनाई हुई होती है। लोग यह समझ नहीं पाते कि आपके जीवन की एक बड़ी मात्रा में दुख भारी हालात से नहीं, बल्कि नकारात्मक, विनाशकारी और बेकार मानसिक गतिविधियों से पैदा होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहे हैं। माइंडफुलनेस की पहली खोज यही होती है। दिमाग की आवाज। माइंडफुलनेस की शुरुआत किसी बड़ी साधना से नहीं होती, यह एक बहुत साधारण खोज से शुरू होती है। मेरे दिमाग में एक आवाज है जो लगातार बोलती रहती है। यह आवाज यह घटना पर कमेंट करती है, खुद से बातें करती है, कभी मैं बनकर बोलती है, कभी तुम बनकर डराती है। जैसे तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं होना चाहिए था, अगली बार मैं उसे जवाब दूंगा। यही है सेल्फ टॉक। हम सब अपने दिमाग में बुदबुदा रहे होते हैं। अगर कोई सड़क पर जोर जोर से खुद से बातें करे तो हम उसे पागल कह देते हैं, लेकिन अगर वही बातें दिमाग के अंदर हों तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। असल में फर्क ज्यादा नहीं है। डरावने विचार, डरावना शरीर। दिमाग और शरीर में एक बहुत अहम बात है। शरीर असली घटना और दिमाग की कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप डरावने विचार सोचते हैं, शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे सच में खतरा हो। दिल तेज धड़कता है, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी महसूस होना आम बात है। सोच, भावना और शरीर की प्रतिक्रिया। लंबे समय तक नकारात्मक सोच का असर शरीर पर पड़ता है और सालों तक चिंता, डर, बेकार सोच, नकारात्मक सेल्फ टॉक चलती रहे। शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। आज की मेडिकल साइंस भी मानने लगती है कि माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं। नकारात्मक सोच ज्यादा टिकती है और अच्छा अनुभव, सुंदर सनसेट, अच्छा मिलना जुलना, उसके बारे में हम ज्यादा देर तक नहीं सोचते। लेकिन किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया, उस पर दिमाग घंटों, दिनों, सालों तक चल सकता है। नकारात्मक घटनाएं दिमाग के लिए ज्यादा खुराक बन जाती है। हमारी मानसिक अवस्था और जीवन की घटनाएं जुड़ी होती हैं। मानसिक भावनात्मक स्थिति, आपके रिश्ते, आपकी नौकरी और आपके साथ होने वाली घटनाएं, इन सब के बीच एक गहरा संबंध होता है। अगर आप लंबे समय तक नेगेटिव अवस्था में रहते हैं तो वैसी ही परिस्थितियां और अनुभव आकर्षित होते हैं। अवेयरनेस क्या है? अवेयरिंग कैसे हो सकती है? यह जानने में कि मेरे दिमाग में लगातार विचार चल रहे हैं, उनमें से कई बेकार और कई नेगेटिव हैं। मैं इन विचारों से अलग भी हो सकती हूँ। जब आप यह देखने लगते हैं, यह वही पुराना विचार है जो सालों से आता रहा है। आप विचार नहीं रहते, आप विचारों को देखने वाली चेतना बन जाते हैं। ऑब्जर्विंग पर्सन। विचारों से अलग होना, यह देखने की क्षमता कोई विचार नहीं, बस जागरूकता है। यही असली माइंडफुलनेस है। कमी की भावना और ईगो। जब इंसान हमेशा महसूस करता है मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, तो वह ज्यादा पाना और ज्यादा करने, ज्यादा साबित करने में लग जाता है। बाहरी सफलता उस अंदर की कमी को नहीं भर सकती। उससे बाहर आने के लिए भीतर जाना पड़ता है, अपने होने को महसूस करना पड़ता है, ईगो से आगे जाना पड़ता है।
ओवर थिंकिंग ही एंजाइटी की जड़ है। दिमाग की आवाज को पहचानना पहली आजादी है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना सीखना है। आज अपने विचारों को नहीं, आप उन्हें देखने वाली चेतना है।